अस्सलाम वालेकुम। कौन सी कहानी सुनेंगे आज आप लोग? रैबिट वाली। अच्छा, हमारे पास एक रैबिट वाली स्टोरी है। उसका नाम है खैरू खरगोश। खरगोश का नाम खैरू है। क्या? अलिफ नगर की बस्ती में एक खैरू खरगोश रहता था। सब जानवरों की वो खबर रखता था। जयान, आप सुन रहे हैं? ओके। क्योंकि इसे कान लगाकर दूसरों की बातें सुनना बड़ी अच्छी लगती थी। आहा, ये तो बहुत ही खराब आदत है। किसी की कान लगा के बातें नहीं सुनते, ना ही किसी की बातें इधर से उधर करते हैं, है ना। कभी वो पोपो के घर की खिड़की के साथ कान लगाए खड़ा होता और कभी बीबी बतखों के घर की खिड़की के साथ। अगर कोई बात उड़ती उड़ती उसके कान में पड़ जाती तो इस छोटी सी बात का वो बतंगर बनाकर दूसरों के सामने पेश करता। खैरू में एक और खराब आदत थी और वो थी झूठी खबरें फैलाने की। मसलन क्या होती है झूठी खबरें? एक दिन खैरू खरगोश अखरोट खाते हुए अपने घर के बाहर चक्कर काट रहा था। फिर उसको एक बात करता हुआ मिला कि हासिलपुर का हलवाई वहां से गुजरा और उसने खैरू की खैरियत दरियाफ्त की कि हाँ भाई खैरू, खैर तो है, तुम सब ठीक हो, घर में सब ठीक है। खैरू ने कहा, खैर ही तो नहीं है भाई, मेरे पास एक खौफनाक और खतरनाक खबर है। हासिलपुर के हलवाई को जल्दी थी, इसलिए इसने खैरू की कोई बात पे खास ध्यान नहीं दिया। मगर पास खड़े दोदू दुम्बे ने खैरू की बात सुन ली। दोदू ने इस खबर के बारे में हैरानी से पूछा तो इसके पास से गुजरने वाले कुछ और जानवर भी उनकी बातें सुनकर इकट्ठे हो गए। खरगोश ने कहीं से कोई बात सुनी तो उसने ना हलवाई को बताने लग गया था, लेकिन हलवाई ने तो उसकी कोई बात सुनी नहीं, उसको जल्दी थी। तो उसके पास ना एक दुम्बा खड़ा हुआ था जो बात सुन रहा था। उसने कहा कि अच्छा मुझे बता दो क्या बात है ना। वो खबर ये है कि बुखारा में एक नया बुखार आया है। हसन, आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है लग रहा है। इतनी जल्दी नींद आ जाती है? अच्छा, तो खैरू खरगोश ने ना बताया कि खबर ये है कि बुखारा में एक नया बुखार आया है। जो भी खसखस खाएगा इसे खारिश और बुखार हो जाएगा। ये बात सुन के सब जानवर डर गए। मगर ये खसखस होती क्या है? खसखस क्या होती है? एक खाने की चीज होती है जो पका के खाते हैं। दोदू ने खौफ के आलम में पूछा कि खसखस क्या होती है? तो खैरू ने गड़बड़ा कर एक नई बात घड़ दी, झूठी बात एक और बना दी कि वो खरबूजे के खेतों में होती है और खरबूजे जैसी होती है। खसखस तो ना इतनी छोटी छोटी सी ना दाने दाने सी एक होती है, उसको पका के खाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा खैरू भाई? दोदू के तो दांत ही बजने लग गए डर के मारे। मुझे क्या पता क्या होगा, मेरा काम तो खबर देना था, मैंने दी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। इतना कह के खैरू ने वहां से दौड़ लगा दी। दोदू दुम्बा परेशानी में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास गया और उसे भी ये खबर सुनाई। तो वो बोला, खरबूजे के खेतों से तो हम सब गुजरते और खाते हैं। कहें? मैं एक बात बताऊं? कहें? मैं एक बात बताऊं? 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 मैं एक बात बता
ये हुआ। दो दो दुम्बा परेशानी में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास गया और उसे भी यही खबर सुनाई। हसन लेट जाओ, नींद आ रही है। ऐसे और कैसे लेते जैसे नहीं जैसे लेते ऐसे हाँ ये क्या करे। दो दुम्बा परेशानी में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास गया और उसे भी ये खबर सुनाई। तो वो बोला, खरबूजे के खेतों से तो हम सब गुजरते और खाते हैं, तो क्या हम सबको खारिश और बुखार हो जाएगा? दो की तो जान पर बनी हुई थी। उसे लगा कि उसे खारिश शुरू हो गई है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोदू, डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दोदू को तसल्ली दी, क्योंकि इसे खैरू खरगोश के झूठ का अंदाज़ा था। ना तो खशखाश खरबूजे के खेत में होती है और ना ही इसे खाने से खारिश होती है। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दोदू को समझाया, मगर तभी उनके पास बबलू बंदर, बीबी बथुआ और पोपो पांडा भी आ गए। तीनों अपना जिस्म मुसलसल खुजाए जा रहे थे। फिर क्या था, 1 घंटे में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के क्लिनिक पे जानवरों की लाइन लग गई। सबको यही लग रहा था, खशखाश खाने की वजह से उन्हें बुखार और खारिश हो रही है। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बहुत ही गुस्सा आया। वो उन सब जानवरों को लेकर खैरू खरगोश के पास पहुंच गया। वो बड़े मज़े से खरबूजा खाते हुए अखबार पढ़ रहा था। लो, सबको खरबूजे से डरा के और ख़ुद खरबूजा खा रहे हैं। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को देखते ही उसने खरबूजा छुपाने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने आते ही कहा, मेरा एक सवाल है खैरू भाई, खारिश और बुखार तो बुखारा में खशखाश खाने वालों को होगा, तो फिर अलिफ नगर में सब क्यों खुजा रहे हैं? बुखारा अलिफ नगर के साथ ही तो है, खैरू ने पक्का सा मुंह बनाकर कहा। झूठ, बुखारा तो समरकंद में है, मैं देख चुकी हूँ, समर की गुड़िया सानी ने झट से कहा। खैरू गड़बड़ा गया और बोला, अच्छा, मैं समझ रहा था साथ वाली बस्ती में ही है। उसकी बात सुनते ही एकदम सब जानवरों ने खुजाना बंद कर दिया। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने खैरू को डांटते हुए कहा, खैरू भाई, तुम्हारी एक झूठी खबर से कितनी परेशानी हुई तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? खैरू खिसिया कर रह गया। बहुत शर्मिंदा हुआ खैरू। उसे सारे जानवर बुरा भला कह रहे थे। आइंदा तुम सिर्फ अखरोट खाओगे और खरखर करोगे, झूठी खबरें बिल्कुल नहीं दोगे, बिल्लू बलूंगड़े ने उसे डांटते हुए कहा। सब जानवरों ने उसकी तायीद की। खैरू अब खबरें तो नहीं देता, मगर सारा दिन खड़ करता रहता है, क्योंकि उसे उस दिन मन घड़त बातों को सच बनाकर आगे पेश करने की अच्छी सज़ा मिली। अब अलिफ नगर के जानवरों ने भी ये सबक सीख लिया कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही झूठी खबरें आगे फैलाना चाहिए। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी बात बग़ैर तस्दीक किए कोई भी बात आगे नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। पहले जिससे भी आपने वो बात सुनी है, पहले प्रॉपरली उसकी बात सुने कि वो कह क्या रहा है। फिर आगे अगर वो बताने वाली कोई बात हो तो किसी और को बता सकते हैं, वरना इधर की उधर बातें कभी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ओके, फिर अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।